आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हमारे लोक देवताओं की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हमारे पांचवें पंचपीर मेहाजी मांगलिया का जीवन हम पढ़ेंगे। पांच जो पीर हैं वो हमारे आज कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अन्य लोक देवता जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे उनके बारे में हम पढ़ते रहेंगे। तो मेहाजी मांगलिया का जो जन्म स्थान है वो कहाँ स्थित है? तो इनका जो जन्म स्थान है वो बापणी। कौन सा स्थान है? बापणी। बापणी में मेहाजी मांगलिया का जन्म स्थान है। ये बापणी राजस्थान के जोधपुर ज़िले में है। राजस्थान के जोधपुर ज़िले में ये बापणी स्थान है। तो मेहाजी मांगलिया का जन्म स्थान बापणी हो गया। उसके बाद जो अगला बिंदु है वो है इनका मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो इनका मुख्य मंदिर भी जहाँ इनका जन्म स्थान हुआ था वहीं पर इनका मुख्य मंदिर है। तो बापणी में ही इनका मुख्य मंदिर है। तो मुख्य मंदिर का स्थान क्या हो जाएगा? बापणी। ठीक है ना, बापणी। जोधपुर में भी इनका मुख्य स्थान है। बापणी जोधपुर में इनका मुख्य स्थान है। तो जन्म स्थान और मुख्य इसका जो मंदिर है वो दोनों एक ही स्थान पर हैं, बापणी जोधपुर में है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेहाजी मांगलिया जी के बारे में वो है इनकी घोड़ी का नाम। ये हमें परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इनकी जो घोड़ा या घोड़ी का नाम है वो है किरण काबरा। इनके जो घोड़ा है उनका नाम है किरण काबरा। ये मेहाजी मांगलिया साहब है जिनके घोड़े का नाम है किरण काबरा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है। उसके बाद में जो इनका एक और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से, मेला भरने की जो तिथि है वो कब बढ़ता है? तो इनका जो मेला भरता है ना वो बढ़ता है भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को। भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को मेहाजी मांगलिया का मेला बापणी में ही बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? बापणी में ही बढ़ता है। जो इनका जन्म स्थान मुख्य मंदिर है वहीं पर इनका मेला बढ़ता है। और एक विशेष बात इनमें ये याद रखनी है इनके मेले में कि भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को हम क्या मनाते हैं? जन्माष्टमी मनाते हैं। तो जन्माष्टमी के दिन किस लोक देवता का मेला बढ़ता है? तो मेहाजी मांगलिया का। एक बार वापस बता रहा हूँ मैं, जन्माष्टमी के दिन कौन से लोक देवता का मेला बढ़ता है? तो मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया। ठीक है ना। मेहाजी का मेला जन्माष्टमी के दिन बढ़ता है। भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को बापणी में ही बढ़ता है। उसके बाद देखिए इनके बारे में जो कुछ अच्छी तथ्यात्मक जानकारी है वो है कि ये रावचूड़ा के समकालीन थे। ये किनके थे? ये रावचूड़ा के समकालीन थे, मेहाजी मांगलिया। उसके बाद में अगली जो जानकारी है इम्पोर्टेंट वो है कि जैसलमेर के राव जो रणंगदेव था, कौन था? रणंगदेव था। रणंगदेव भाटी से लड़ते हुए मेहाजी मांगलिया शहीद हो गए थे। जैसलमेर के राव रणंगदेव भाटी से लड़ते हुए मेहाजी मांगलिया शहीद हो गए। उसके बाद इम्पोर्टेंट बिंदु है कि मेहाजी मांगलिया अच्छे शकुन शास्त्री भी माने जाते थे। अच्छे शकुन शास्त्री माने जाते थे। ये भविष्य की आने वाली घटनाओं का शकुन देकर के अनुमान लगा लेते थे, इसलिए ये अच्छे शकुन शास्त्री भी माने जाते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जानकारी में आता है कि मेहाजी मांगलिया हमारे पंचपीरों में आते हैं। जो पांच पीर है ना उनमें मेहाजी मांगलिया भी आते हैं। ठीक है। तो पंचपीर है मेहाजी मांगलिया। उसके बाद ऐसी लोक मान्यता है कि इनकी पूजा करने वाले भोपा जी, जो मेहाजी मांगलिया की पूजा करते हैं, उन भोपा जी की वंश वृद्धि नहीं होती है। वे गोद लेकर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। यानी कि जो भी मेहाजी मांगलिया की पूजा करता है
ठीक है, जो भी भोपा जी उनकी वंश वृद्धि जो होती है वो नहीं होती है, ऐसी लोक मान्यता है। वे भोपा जी गोद लेकर के अपने वंश को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। गोद लेकर के वंश को आगे बढ़ाते हैं, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं, ऐसी लोक मान्यता है। ठीक है, उसके बाद में मेहाजी मांगलिया साहब से संबंधित जो प्रश्न बनने की संभावना है, वो प्रश्न बनने की संभावना है, एक तो इनके जो घोड़ा का नाम है किरण काबरा, ये हमें पूछा जा सकता है, किरण काबरा। उसके बाद इनके मेला भरने की जो तिथि है वो आप याद रखेंगे, भाद्रपद कृष्णा अष्टमी, जो कि उस दिन हमारे जन्माष्टमी होती है, भगवान श्री कृष्ण का हम जन्मदिन मनाते हैं, उस दिन ही मेहाजी मांगलिया का मेला भरता है। तो अब प्रश्न कैसे बनेंगे, वो प्रश्न बनने की संभावना है। पहला प्रश्न है जैसे, किस पंचपीर लोक देवता का मेला जन्माष्टमी को बढ़ता है, जन्माष्टमी को बढ़ता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मेहाजी मांगलिया। क्या हो जाएगा, मेहाजी मांगलिया। इस प्रकार से प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड नंबर का प्रश्न बनने की संभावना है, मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम है। तो हमें क्या दे देंगे, जैसे ए में दे दिया चेतक मानाकी, ठीक है, बी में हमें दे दिया लीला घोड़ा, और सी में हमें दे दिया माना कि किरण काबरा। सी में क्या दे दिया, किरण काबरा। तो हमारा आंसर हो जाएगा किरण काबरा लोक देवता मेहाजी मांगलिया का घोड़ा है। उसके बाद मेहाजी मांगलिया ने किस शासक के साथ युद्ध करते हुए शहीद हो गए, तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसलमेर के राव रणंगदेव बाटी से। रणंगदेव बाटी से ये लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। ठीक है, एक ये प्रश्न भी बन सकता है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न जो है, किस लोक देवता की पूजा करने वाले, किस लोक देवता की पूजा करने वाले भोपा जी की वंश वृद्धि नहीं होती। तो इनका उत्तर हो जाएगा मेहाजी मांगलिया। उत्तर क्या हो जाएगा, मेहाजी मांगलिया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न बनने की संभावना है। हाँ, इनके जन्म स्थान और मंदिर से संबंधित भी प्रश्न बन सकता है। जो इनका जन्म स्थान बापणी जोधपुर में है और इनका मुख्य मंदिर भी बापणी जोधपुर में है। तो मेहाजी मांगलिया के बारे में ये जो जीवनी थी उनकी संक्षिप्त जानकारी, इन्हीं से प्रश्न बनने की संभावना है। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे अगले लोक देवता हमारे तेजाजी महाराज। ठीक है मेरे साथियों, आपकी जो सीरीज चल रही है राजस्थान जीके की, ठीक है, तो ये आपकी जो सीरीज है ये रीट, वीडियो एग्ज़ाम, लैब असिस्टेंट और सेकंड ग्रेड, पटवार आदि सभी भर्तियां जिनमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए हमारी ये सीरीज इम्पोर्टेंट है। आप इनका लाभ उठाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आपसे विशेष अपील करता हूं कि आप अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे गुणवत्ता युक्त, बिल्कुल करेक्ट कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। ठीक है, इनमें किसी प्रकार की गलती होने की संभावना नहीं है। फिर भी कोई गलती हो जाए
तो मुझे आप कमेंट करके अवश्य बताएं ताकि मैं उनमें सुधार कर सकूं। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, आपको माँ सरस्वती खूब ज्ञान दे और आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।